वास्तव में परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वा शास्त्रोपलालते। किसको नमस्कार किया है? जो उन आप्त को नमस्कार किया है। हम कहते देवशास्त्र गुरु को मानो, लेकिन देवशास्त्र गुरु को ही नहीं मानो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं को मानो। क्योंकि एक गुरु वो भी हैं जिन्हें पत्थर की नाव कहा है, एक धर्म वो भी है, समझ गए, जो हिंसात्मक धर्म हर व्यक्ति करता है। चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार चंबल की घाटियों में और संत हमारा रुकना हुआ। जैनी लोग तो डर से नहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ता शॉर्ट था तो हम गए। वहाँ शाम के समय ही घाटियाँ थी, पहाड़ियाँ थी नरवर के पास, और रात को ही हम लोग रुके ही थे। 2-3-4 भैया लोग थे और वो बंदूकें लटकाए, मुंह पे पट्टी बांधे आ गए। हमको पहले से पता था कि यहाँ डकैत रहते हैं। उन्हें देखकर डर तो लगा, अंदर तो लगता ही है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लगेगा, लेकिन मैंने उनको चिल्लाने से क्या होगा। वो आए, उनने हाथ जोड़ा, बाकायदा बंदूक अपनी साइड में रखी और बोले चरण छू सकते हैं। हमने कहा नहीं। बस हमने उनसे इतना ही कहा कि यहाँ पर डर है क्या रात को, क्योंकि हम लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ दरवाज़ा नहीं है, एक छोटा सा कमरा था गार्ड का। उनने कहा आप हमारी गुफा में रुक जाइए। तो हम बोले कि उसमें दरवाज़ा नहीं होगा। तो बोले नहीं, उसमें लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप देखिए, वो पत्थर कोई खोद के गुफा बना रखी थी उनने, और उनने इतने आदर सम्मान से, मतलब कहते हैं अपने हिसाब से आरती मारती की। जो वो उनने आरती बोली तो देवी मैया की आरती, लेकिन उन्हें आरती की और बहुत देर तक वो भजन वजन गाते रहे। हम अंदर चले गए। फिर हमने बोला भैया रात को यहाँ डर तो नहीं है? तो कहने लगे हम लोग डकैत थे, आप हमको पहचाने नहीं। तो अपन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ। हमने कहा नहीं, आप तो अच्छे लग रहे हो, लग नहीं रहे हो। तो कहने लगे हम भी बहुत धर्म करते हैं, समझ गए। और दूसरे दिन उन्होंने हमसे ये और कहा कि आप हमारे डेरे पे ही आहार करोगे, आप जाओगी तो यहाँ 100 आई हो, आप जाओगी तो आपको 18 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन हमारे डेरे होकर जाओगी, हमारे मंदिर पे होकर जाओगी तो आपको 8 किलोमीटर मिलेगा। आप ध्यान रखना। हम 8 किलोमीटर रास्ते से गए और उन्होंने, हम बोले आप हमारा भोग लगा हुआ लेंगे? हमने कहा नहीं, हमारे जैनी बनाते तभी लेते हैं। उन्होंने जैनियों को फ़ोन कर दिए होंगे, धमका उमका दिया होगा। सुबह 5-6 गाड़ियाँ आ गई, लेकिन उनकी भक्ति देखिए। मुझे ये नहीं बताना कि वो डकैत थे, उनकी भक्ति, उन्होंने इतना इंतजाम कर रखा था कि शायद 500 आदमी खाना खा ले। इतनी फल की पेटियाँ, इतने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भले अपन नहीं लेते हैं, लेकिन उनसे मना भी नहीं किया। सेठ लोग कहने लगे कि माता जी हम लोग थोड़ा बहुत ले लेंगे, आप इनका नहीं लेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपको क्या बताना है कि सब करते हैं धर्म। इतना बड़ा घंटा था, इतना बड़ा घंटा, मेरे ख्याल से 300-400 किलो का तो होगा, बहुत बड़ा था। ये समझिए इतना पहली टेबल तक होगा, वो 50 फीट का तो होगा, बहुत बड़ा घंटा था। तो बोले हमारे पे शंकर जी ने कृपा की थी तो हमने चढ़ाया था। हमने कि क्या कृपा की थी? तो बोले एक बहुत बड़ी डकैती में हमको सफलता मिली थी। आप ध्यान रखना, शंकर जी डकैती भी करा देते हैं क्या? लेकिन ध्यान रखना, हमने उनको बोला आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि आप लोग जंगलों में रहते? बोले नहीं, हमारी पुलिस से सेटिंग, हमको पकड़ती नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हमने जब उनसे बोला कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं,
तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया। कहने लगे जो सबकी डकैती करते हैं हम उनकी डकैती करते हैं। आप समझ गए? जो सबकी डकैती करते हैं हम उनकी डकैती करते हैं। और मैया हम कोई गलत जगह नहीं लगाते हैं, हम गरीबों की बेटियों की शादियों में लगा देते हैं, इलाज में लगा देते हैं। और वो लोग हमको बहुत दूर तक विहार कराने भी आए। आपको ये बात बतानी है कि धर्म में कोई मजहब वाला हो, सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, और सब शांति चाहते हैं, अशांति से दूर भागते हैं। लेकिन वास्तव में परमेष्ठी वही है जो हमें परम और इष्ट पद को दिला दे, और परमेष्ठी वही है जिसने परम आस्था और परम शांति को पाया। क्योंकि जब भी संसार में सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सुवन रागे। हम और आप सब मंदिर आते हैं, लेकिन मंदिर के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कुछ मंदिर परिवार के लिए आते हैं, कुछ मंदिर परिणाम विशुद्धि के लिए आते हैं। जो परिणाम विशुद्धि के लिए आते हैं वो एक दिन स्वयं परमेष्ठी बन जाते हैं। पूछो परमेष्ठी किसे कहते हैं? लोग कहते जो परम और इष्ट पद में पहुंच चुके हैं। नहीं, जिनके माध्यम से हमें भी परम और इष्ट पद की प्राप्ति हो सकती। तेली की दुकान में सोने का दाम पूछोगे तो पता चलेगा, और सुनार की दुकान में कचौड़ी का भाव पूछोगे तो पता चलेगा। इसी प्रकार से हमें परम इष्ट के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रशस्त राग होना चाहिए, हमारा आकर्षण होना चाहिए। जैसे व्यक्ति को आप चाहते हैं उसके लायक माहौल बनाते हैं, उसके लायक तैयारी करते हैं, उसके लायक प्यार दिखाते हैं। ये तो सब देखने वाले हैं। सोच कर देखना, यहाँ रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने बोला तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा प्यार उनको नहीं दिखता होगा। यहाँ तो मात्र 1 घंटा आता है, वो भी नंबर 2 का आदमी होकर आता है। यहाँ कहाँ हमारे यहाँ निर्मलता है, कहाँ हमारे यहाँ विभाव परिणति के प्रति, संपत्ति के प्रति भाव है पाने का, विभाव परिणति को समाप्त करने का भाव है क्या? लोग कहते हैं संसार और मोक्ष में क्या है? हमने कहा यहीं से शुरुआत हो जाती है संसार की, और मोक्ष की जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जितनी ज़्यादा दौड़ोगे उतने जल्दी नहीं पहुँचोगे, और मुड़ कर देखो तो अंदर होई। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। संसार को पाना है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अंदर को पाना है सिर्फ नज़र को घुमाओ वहीं पहुँचे हो। अनंत चतुष्टय कहीं बाहर से नहीं आएगा, परमात्म दशा कहीं बाहर से नहीं आएगी, मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आएगा। परम विशुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, और आंशिक विशुद्धता का नाम क्या है? शुक्ल ध्यान है, धर्म ध्यान है। हमारी ललक तो जगह हमें लगे कि हम जहाँ हैं वहाँ गलत हैं। लोग कहते हैं माता जी मोह कैसे छोड़ें? हमने कही माया छोड़ो, मोह छूट जाएगा। माया जिसे आप धन कहते हो वो धन माया नहीं है। लोग कहते हैं संसार माया है, हमने कही संसार कहाँ माया है? तुम मायाचारी हो इसलिए दुनिया तुम्हें मायाचारी नजर आती है। तुम्हारे अंदर आसक्ति पदार्थों के प्रति है। यही संसार में से इतने लोग मोक्ष गए हैं, कैसी कैसी पर्यायों में विशुद्धि बनाई और मोक्ष चले गए। हम लोग तो बैठे ही रहते हैं, कब समय आएगा कि हमको मोक्ष होगा। अरे समय तो आया हुआ है, इतना अच्छा समय कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, कहते हैं नर भव पाया भी तो जिन कुल नहीं पाएगा, और जिन कुल पाया भी तो जिन व्रत नहीं पाएगा।
जिन व्रतों के लिए जो आप व्रत करते हो वो आप बस व्रत कर लेते हो, लेकिन विरक्ति नहीं आ पाती है। माला नोट छोड़ देते तो माला गिनने लगते हो, घर छोड़ देते तो धर्मशाला देखने लगते हो, बच्चे छोड़ देते तो शिष्य देखने लगते हो, लेकिन देखना कहीं नहीं जाता। देखना वहीं खड़ा रहता है कि कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, आज चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे नहीं। वो अंदर दिख रही है, वो अंदर गई नहीं। इतना ही तो तुम कर सकते हो, आंख बंद कर लोगे और सुंदर दिखेगी। पत्नी घर में हो तो झांसा झंझट होता है, पत्नी मायके चली जाए तो कितनी याद आती है, फिर तो वही याद आती है। इसी प्रकार से आज तक हमारा रागियों के प्रति जैसा राग रहा है, ऐसा परमेश्वर के प्रति नहीं रहा है। कैसा आपको ध्यान है? परमेश्वर, आप क्यों परमेश्वर कहते हो? क्यों चत्तारी मंगलम कहते हो? क्योंकि लौकिक विहार में कन्या को मंगल कहा है, सरसों को मंगल कहा है, सरिता को मंगल कहा है, सूरज को मंगल कहा है। अन्य मतावलंबी सूरज को सुबह सुबह देखकर हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन विचार करके देखना, सूरज मंगल है। क्यों मंगल है? आपने विचार किया? सूरज मंगल क्यों है? क्योंकि वो गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता है, वो पहाड़ और मरुस्थल में भेदभाव नहीं करता है। सूरज को मत आने दो, जरा सी खिड़की में संद होगी, वहाँ से भी सूरज आ जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ी सी जगह भी दो, सम्यक ज्ञान आ जाएगा। सम्यक ज्ञान को कोई भेदभाव नहीं है। बीमारियों में भेद होते हैं, स्वास्थ्य में क्या भेद होता है? घाटे में आपके भेदभाव होंगे, समझ गए? घाटा हो जाए तो आप पूछते हैं किस चीज़ में घाटा हो गया, नफा हो जाए तो पूछते हो नफा तो नफा है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्र वधु प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन, हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी,
श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जैन DLF कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन श्रीमती शारदा जैन प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर।